So beginning with the cleavage process. Cleavage is almost, last class में मैंने बताया था, cleavage is almost similar to the mitosis process, but exactly सारे के सारे stages जो होते हैं वो same नहीं होते. इसका मतलब ये हो गया कि it varies from mitosis in terms of G phase, M phase and S phase. इन तीनों phases में ये vary करता है. Growth phase यहाँ पे होता नहीं है. M phase and S phase का टाइम पीरियड माइटोसिस के कंपैरिजन में काफी हद तक कम होता है. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे क्लीवेज एंड माइटोसिस में इसके जो सेल्स न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे दोज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर्स. इसका ओवरऑल जो डॉटर सेल का साइज होता है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाता है, रिड्यूस्ड साइज. ठीक है. इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है. सो इस तरह से कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस. ठीक है. तो ग्रोथ फेज नहीं होता, माइटोसिस एंड सिंथेसिस फेज, माइटोटिक एंड सिंथेसिस फेज ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं. न्यूली प्रोड्यूस्ड डॉटर सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स. साइज जितने भी जो भी न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका साइज काफी हद तक छोटा होता है, ग्रेजुअली छोटा होता जाता है. एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है. ओवरऑली जो भी न्यू स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है दैट साइज रिमेन्स कांस्टेंट, साइज रिमेन्स कांस्टेंट. अब मे बी थर्ड पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट में कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सके. तो रिड्यूस्ड साइज एंड साइज रिमेन्स कांस्टेंट, इन दोनों को मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये रिड्यूस्ड साइज जो है ये सेल का साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, whereas साइज रिमेन्स कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंटायर सेल, एंटायर जो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें उस स्ट्रक्चर का साइज वहां पे कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ओवरऑल जाइगोट हैविंग जोना पेलुसिडा एज इट्स आउटर कवरिंग, ये क्या हो रहा है, ये पहले जब डिवाइड होगा तो जोना पेलुसिडा रिमेन्स इंटेक्ट एंड इसका जो अंदर वाला सेल है जो एक्चुअल जाइगोट है वो जाइगोट दो सेल में डिवाइड हो रहा है. रिमेंबर यहाँ पे द एंटायर स्ट्रक्चर का साइज ये वाला है. ठीक है. यहाँ पे एंटायर स्ट्रक्चर का साइज ये वाला है, लेकिन डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं. यहाँ पे ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है. ये जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं दे विल बी हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 12 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेगा. लेकिन इसके में ये डॉटर सेल का साइज क्या हो गया, हाफ हो गया. फिर से जब हम नेक्स्ट स्टेज में क्लीवेज को कंसीडर करते हैं तो साइज फिर से रिमेन्स कांस्टेंट, साइज यहाँ पे फिर से कांस्टेंट रहता है. एंड दिस डॉटर सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 डिफरेंट सेल्स. नाउ अगर इन 4 सेल्स के मदर सेल हम इन दोनों सेल्स को कंसीडर करते हैं तो ये वाला सेल जो है इन दोनों सेल के है, मतलब इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है इन दोनों का मिला के उतना वॉल्यूम रहेगा. सिमिलरली इसका जो वॉल्यूम है इन दोनों का वॉल्यूम मिला के उतना रहेगा. इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ सिमिलर रहेगा एज वेल एज इस एक सिंगल स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर रहेगा. तो ओवरऑल साइज क्या हो रहा है, साइज रिमेन्स कांस्टेंट, बट सेल का जो साइज है, डॉटर सेल्स का जो साइज है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे ओवरऑली इसका अगर साइटोप्लाज्म हम कंसीडर करते हैं तो ये हो गया एंटायर साइटोप्लाज्म एंड दिस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू दिस 2 डिफरेंट सेल्स. यहाँ पे वही अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन 4 सेल्स में डिवाइडेड है, मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है. whereas नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है. तो अगर मैं साइटोप्लाज्म कंटेंट को x मान के चलता हूँ तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1/x, ये हो जाएगा 2/x, ये हो जाएगा 4/x. तो ओवरऑली न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. सो दीज आर 5 डिफरेंट points about the cleavage, how they differ from mitosis, and these newly produced daughter cells are known as blastomeres. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो क्लीवेज प्रोसेस होता है, क्लीवेज फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज प्रोसेस, इन दोनों को अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं, सपोज दिस इज fallopian tube, here this is ampulla,
यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हियर दिस इज फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है इस जगह पे, सपोज दिस इज फर्टिलाइजेशन एंड आई एम शोइंग द जाइगोट हियर, ठीक है, जाइगोट का आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा। Clear? Now zygote will start moving towards the isthmus. So fertilization के बाद यहाँ पे जाइगोट जो प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इस्थमस एंड इस्थमस की तरफ मूव करने के लिए या फिर थ्रू द फेलोपियन ट्यूब से मूव करने के लिए उसको हेल्प कौन करता है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज इमोटाइल, इमूवेबल। तो ये अगर मोटिलिटी इसका नहीं है तो मूव कैसे करेगा? हमने कहा था कि फेलोपियन ट्यूब का जो अंदर वाला लेयर होता है दैट इज मेड ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। तो वो जो सिलिया प्रेजेंट है, काइनोसिलिया प्रेजेंट है, मूवेबल सिलिया प्रेजेंट है, वो सिलिया क्या करते हैं, इसे स्वीप करते करते आगे की तरफ आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स यहाँ पे पहला क्लीवेज होगा। एंड रिमेंबर, जब तक मैं ना कहूं तब तक यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा को कंसीडर हमें करना है, ठीक है। हो गया टू सेल स्टेज। नाउ टू सेल स्टेज कंप्लीट होने के बाद अगेन आफ्टर 36 आवर्स, सो आफ्टर 36 आवर्स पहला क्लीवेज हो गया। उसके बाद सेकेंड क्लीवेज होगा आफ्टर 48 आवर्स। So after 48 hours, second cleavage हुआ and this particular structure will be converted into 4 cell stage, ठीक है। now 4 cell stage से next ये move करेगा to the 8 cell stage, 8 cell से 16 cell stage, 16 cell stage से 32, 32 से 64, 64 से 128 and so on, ये चलता रहेगा। so basically इस particular structure को जब हम magnify करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, जाइगोट, next this part is the two cell stage, next यहाँ पे this will be the 4 cell stage, then eight cell stage, sixteen cell stage, and this process will continue. So first one is zygote, ये हो गया 2 cell stage, then this is 4 cell stage, then this is 8 cell stage, this is 16 cell stage. So 8 to 16 cell stage is termed as morula, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 36 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 36 आवर्स 48 hours after fertilization, then here it will be 72 hours after fertilization, this is 4th day and so on. Now 16 to 32, 32 to 64 and so on, ये चलता जाएगा।
as soon as 100 cells are produced, ठीक है। नाउ आफ्टर 16 सेल स्टेज, जब इस टाइप का सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स अराउंड 100 to 120 सेल्स जब प्रोड्यूस हो गया, उनका रीअरेंजमेंट शुरू होता है। एंड रीअरेंजमेंट ऑकर्स लाइक दिस। इसका जो रीअरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द आउटर जोना पेल्यूसिडा लेयर, and here outer cellular layer which is termed as outer cell mass. This is known as outer cell mass that will further lead to the development of trophoblast. And here some 20 to 30 cells are present. They will be clustered together and they will produce the inner cell mass. ठीक है। सो ये अंदर वाला जो है, दिस इज नोन एज इनर सेल मास। नाउ आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास, इन दोनों के बीच यहाँ पे एक कैविटी होता है, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिल। एंड ब्लास्टोसिल इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अगेन ये जो आउटर सेल मास वाला लेयर है, दिस विल बी डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। वैसे इन दोनों में टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। as soon as the outer cell mass is produced, it is termed as trophoblast layer. So this is the trophoblast layer. And this is the inner cell mass. Now this particular trophoblast layer will start producing some proteolytic enzymes जो कि इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को ग्रेजुअली डिग्रेड करता है। तो जैसे जैसे जोना पेल्यूसिडा लेयर डिग्रेड होता जाएगा, वैसे वैसे इस स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा साइज इंक्रीज होने के लिए इसका चांसेस मिलेगा, क्योंकि अभी तक एक नॉन सेलुलर लेयर के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड था, अभी उस सेल से वो बाहर निकल रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हैचिंग आउट हो रहा है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड इनर सेल मास क्या होते हैं, ये प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं। इसका प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, इनका सेलुलर नंबर इंक्रीज होगा, सेल का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ना दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जब इसका मॉडिफिकेशन ये वाला जो स्ट्रक्चर हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इनर सेल मास, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। सो व्हाट इज ब्लास्टुलेशन? ब्लास्टुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। सो जब तक मोरुला फॉर्मेशन हो रहा था, ये वाला प्रोसेस दैट वाज नोन एज मोरुलेशन, एंड जब ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ उसे कहा जाता है ब्लास्टुलेशन। सो ये दो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन सा है, एक नॉर्मल एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, जो कि ऑलरेडी जोना पेल्यूसिडा और नॉन सेलुलर लेयर से वो हैच आउट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ब्लास्टुला ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द आउटर trophoblast layer and here inner cell mass is there. Now this is the overall structure of the embryo in current situation. ये जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ तक प्रोड्यूस होने के लिए, इट टेक्स अराउंड 7 days। तो ये हो गया, ये जो प्रोसेस है ये 7th डे के अंदर, एंड इस टाइम पीरियड में इसका जो लोकेशन होता है, वो कुछ इस जगह पे लोकेटेड रहेगा। ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो कुछ इस्टमिक यूटेराइन जंक्शन के अंदर रहता है।
इस जंक्शन में प्रेजेंट रहेगा। अब इस जंक्शन से उसके लिए एक ही पाथवे बचा हुआ है टुवर्ड्स द बॉडी कैविटी। नाउ दिस पर्टिकुलर ब्लास्टुला स्ट्रक्चर विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी और यूट्राइन बॉडी, जहां पे उसको एक सरफेस रिक्वायरमेंट होता है फॉर इट्स अटैचमेंट, ताकि वो एक स्पेसिफिक जगह पे अटैच हो सके, एक स्पेसिफिक लेयर पे अटैच हो सके। और कौन सा लेयर होगा वो? दैट विल बी एंडोमेट्रियल लेयर। सो सपोज मैं यहाँ पे यूट्रस का अंदर वाला जो लाइनिंग है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द एंडोमेट्रियल लेयर। नाउ इस पोर्शन को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यूट्राइन एंडोमेट्रियल लेयर को मैं मैग्नीफाई करता हूँ तो सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। इसके नीचे स्ट्रैटम बेसिलिस रहेगा, उसके नीचे मायोमेट्रियम रहेगा, उसके नीचे जैसे इस वाले पोर्शन को मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है तो इनर टू आउटर लेयर कौन कौन सा आएगा? पहले स्ट्रैटम फंक्शनलिस, उसके बाद स्ट्रैटम बेसिलिस, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद फाइनली पे। तो इफ दिस इज द बॉडी कैविटी, पहला वाला लेयर कौन सा हो गया? दिस लेयर इज द स्ट्रैटम फंक्शनलिस, देन दिस विल बी स्ट्रैटम बेसिलिस, एंड हियर मायोमेट्रियम, एंड देन पेरीमेट्रियम विल बी देयर। उसका कोई काम नहीं है हमारे अभी के लिए, तो उसे हम ड्रॉ नहीं करते फिलहाल। ये जो ब्लास्टुला अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है एट द एंड ऑफ द 7th डे, वो एंटर कर रहा है इनटू द बॉडी कैविटी। तो सपोज दिस इज द ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट हैविंग आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है ये एक अपने लिए एक सुइटेबल प्लेस फाइंड आउट करता है ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ, सरफेस के साथ वो अटैच हो सके। और वो सुइटेबल जो पोजीशन फाइंड आउट होता है दैट इज बाय सम केमिकल्स लाइक फाइब्रोनेक्टिन, सिलेक्टिन, इंटीग्रिन। ये सारे के सारे केमिकल्स क्या करते हैं? ये एक सुइटेबल पोजीशन ब्लास्टुला को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल्स द ब्लास्टुला और the embryo gets a or finds a suitable place to be attached with the endometrial functionalis layer। इसका जो अटैचमेंट होता है वो एग्जैक्टली किस तरह का होगा? जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, ऊपर की तरफ इनर सेल मास रखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ इनर सेल मास रख के यहाँ पे आके डायरेक्टली अटैच नहीं होने वाला। ये पहले रोटेट करेगा एंड दिस इनर सेल मास जहाँ पे है उस इनर सेल मास की तरफ से वो एंटर करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो suppose this is the outermost trophoblast layer and here the here the inner cell mass will be there। इस तरह से इसका अटैचमेंट होता है। अब जैसे जैसे ये अटैचमेंट सक्सेसफुल होता जाएगा, इमीडिएटली दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स। वो उनका सेलुलर डिफरेंशिएशन होगा, उनका सेलुलर डिवीजन होगा एंड वो एक लेयर से 2 लेयर में कन्वर्ट होंगे। Now what are those two layers? If this is the outer trophoblast layer, इससे और एक सेलुलर लेयर डेवलप करेगा जो कि विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन रहने वाला है। दैट मीन्स उसका सेल डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन होने के बाद भी उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नहीं होता, ओनली न्यूक्लियाई डिवाइड करता जाता है एंड उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो सारे के सारे मिक्सअप होते जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैं डॉट्स वहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इफ दोज आर द न्यूक्लियस, जो व्हाइट स्पेस है दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो ये सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड रहते हैं, देयर आर नो सेपरेटिंग यूनिट और सेपरेटिंग मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा में मैंने अगर सेल प्रॉपर सेल में ड्रॉ करता तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया होता। दैट मीन्स ये एक सेल है एंड आउटर सर्कुलर रिप्रेजेंट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल दिया है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है एक ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड है, उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है, बट जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो सेपरेटिंग यूनिट होता है और प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म सेपरेटिंग यूनिट होता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो यहाँ पे नहीं है। तो इस टाइप के सेल को क्या कहा जाता है? इस टाइप के सेल को कहा जाता है सिंसाइटियम, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है सिंसाइटियम। नाउ सिंसाइटियम अगर ट्रोफोब्लास्ट, जैसे हमने कहा कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर 2 सेलुलर लेयर में डिवाइड हो रहा है,
अब पहला वाला जो सेलुलर लेयर टुवर्ड्स इनर सेल मास प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड बाहर का जो सिंसाइटियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सिंसाइटियम रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसे कहा जाता है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ और दो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हुए। कहाँ? इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के डिफरेंशिएशन की वजह से। नाउ सिंसाइटियम ट्रोफोब्लास्ट का जो क्वालिटी होता है वो क्या है, उसका प्रोटोप्लाज्म बाहर होने की वजह से, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होने की वजह से, उसके जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं या फिर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज हो गया या फिर लाइपेज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली एंडोमेट्रियल सेलुलर लेयर के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, इफ दिस इज द सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को और एंडोमेट्रियल सेल्स को ग्रेजुअली डिग्रेड करेगा। ठीक है, जैसे जैसे इसका प्रोलिफरेशन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ डिविजन्स उस सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसके सेल्स जो है वो ग्रेजुअली प्रोजेक्ट होते जाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं, मतलब इस एंडोमेट्रियल सेलुलर लेयर को वो डिग्रेड करते करते एक कैविटी क्रिएट करते हैं। तो जितना आगे, जितना सेल डिवीजन इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही यहाँ पे कैविटी एनलार्ज होता जाएगा। तो सपोज दिस इज द एंटायर कैविटी, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, किसके, मैटरनल ब्लड वेसल्स। इस तरह से जो स्पाइरल आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, वो स्पाइरल आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, और ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ लाइक दिस। नाउ सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, ये क्या कर रहा है, ये सिंपली एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डिग्रेड करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने वाला यहाँ पे फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली उसे क्या मिलता है, कहीं ना कहीं पे उसे ब्लड का सेलुलर लेयर मिलेगा, ब्लड का एंडोथेलियम लेयर मिलेगा, और वो क्या करता है, उन ब्लड के सेलुलर लेयर को भी डिग्रेड कर देता है। तो सपोज इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट था, मान लो कि इस तरह से एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इस तरह से एक ब्लड वेसल है, इस तरह ब्लड वेसल है, और ये सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जैसे जैसे इसे ब्रेक करेगा, इमीडिएटली इसके अंदर का जो ब्लड कंटेंट है दैट विल बी रिलीज्ड इनटू दिस कैविटी। ये ब्लड सारा का सारा इस कैविटी के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया ब्लड, ठीक है, ये हो गया ब्लड, अभी वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। अब जिस टाइम पीरियड में जितना ये कैविटी फॉर्मेशन, किसी भी चीज को अगर मान लो मैं यहाँ पे इस चीज को रखूं, ठीक है, इस कैप को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, और इससे कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहा है जो कि मेरे हाथ के अंदर एक कैविटी क्रिएट करता जा रहा है। तो क्या होगा, जितना वो केमिकल मेरे हाथ के अंदर कैविटी क्रिएट करता जाएगा, ये उतना ही नीचे दबता जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ सिस्टम ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर कैविटी क्रिएट कर रहा है। जितना ज्यादा कैविटी हो और बोर वो करता जाएगा, उतना ही ये सेलुलर ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही एम्बेड होता जाएगा, उतना ही डीपर लेयर में आता जाएगा। तो सपोज दिस इज द एम्ब्रियो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे अपेयर कर रहा है, ठीक है। और इस आउटर लेयर में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, इस जगह पे ब्लड रिलीज हो रहा है क्योंकि ब्लड वेसल्स को उसने रप्चर कर दिया है। तो ये कैविटी, दिस कैविटी इज गेटिंग फिल्ड विथ ब्लड ओनली। अब ये वाला लेयर ऑलरेडी आ चुका है अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्लीटली उस बोर के अंदर घुसने के बाद, जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर एंटर करने के बाद, नेक्स्ट यहाँ पे और एक न्यूली, और जैसे ही इस एरिया से सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट का एक्टिविटी हट जाएगा, इमीडिएटली इस जगह पे एक न्यू एपिथेलियल लेयर फिर से रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और न्यू एपिथेलियल लेयर रिफॉर्म होने का मतलब क्या है, अभी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीटली एम्बेडेड हो चुका है।
and this particular process is known as implantation. ठीक है, तो थोड़ा मैं फिर से इसे रिवाइज कर दूं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ इन द एम्पुला रीजन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट प्रोडक्शन के बाद और फर्टिलाइजेशन 36 आवर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली पहला सेल डिवीजन हुआ, 2 सेल स्टेज प्रोड्यूस हुआ, 2 सेल स्टेज के देन 48 आवर्स आफ्टर अगेन यहाँ पे 4 सेल स्टेज प्रोड्यूस हुआ, 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 8 सेल स्टेज प्रोड्यूस हुआ एंड 4th डे के अंदर वो 16 सेल स्टेज प्रोड्यूस हुआ। ऑन एन एवरेज अगर पूछा जाए क्वेश्चन की कितना टाइम ड्यूरेशन होता है एक क्लीवेज से दूसरे क्लीवेज में डिफरेंस और टाइम डिफरेंस कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, देन गो फॉर 12 आवर्स। ठीक है, सो 8 सेल स्टेज, उसके बाद 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज इज टर्म्ड एज मोरुला, देन 16 सेल स्टेज से 32, 64, 128 सेल स्टेज जब बनेगा, as soon as 100 to 120 cells are formed within the embryonic stage, उसका उन सेल्स का रीअरेंजमेंट शुरू हो जाता है। एक आउटर सेलुलर मास होता है, एक 20 to 30 सेल्स का एक इनर सेल मास का एक क्लस्टर फॉर्मेशन होता है एंड वहाँ पे एक एंटायर स्ट्रक्चर में एक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट रहता है, दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस आउटर सेल मास जो है ये फर्दर डिफरेंशिएट होगा, मोर प्रोमिनेंट होगा एंड इट विल बी टर्म्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो कि 5th डे के आसपास, एट द एंड ऑफ द 5th डे वो जोना पेल्यूसिडा को डिग्रेड कर देता है एंड द न्यूली डेवलप्ड सेल जो एम्ब्रियो वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जो भी स्टेज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो स्टेज क्या होता है, हैच आउट हो गया। ठीक है, मतलब उसे हम नेमिंग कर रहे हैं कि एक नॉन लिविंग सेलुलर लेयर से वो हैच आउट हो रहा है, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा, हालांकि जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके वो खुद बाहर नहीं आ रहा है, उसका केमिकल रिएक्शन सीरीज ऑफ स्टेप्स की वजह से हो रहा है। जोना पेल्यूसिडा जो है वो ग्रेजुअली डिग्रेड होता जा रहा है एंड अल्टीमेटली कंप्लीटली डिग्रेड हो गया वो, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाता है, तो उसे हम नेमिंग कर रहे हैं व्हाट, हैच आउट होना। सो ब्लास्टुला जो है वो हैच आउट हो गया। ब्लास्टुला के पास अभी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है एंड ब्लास्टोसील है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हैच आउट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये फर्दर अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट को और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसका डिफरेंशिएशन करवाएगा एंड डिफरेंशिएशन करते ही इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे होगा, ये जंक्शन के बाद होगा। कौन सा जंक्शन, इस्थमस एंड यूट्राइन जंक्शन के बाद होगा। ठीक है, जब यहाँ से वो एक सुइटेबल प्लेस फाइंड आउट करते करते मूव कर रहा है उस टाइम पीरियड में ये प्रोसेस चल रहा है, ये डिवीजन प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रोनेक्टिन हो गया, सिलेक्टिन हो गया, इंटीग्रीन हो गया और भी कई सारे केमिकल्स यहाँ पे हेल्प करते हैं, तो ये सारे केमिकल्स के थ्रू, केमिकल्स के हेल्प से ये जो एम्ब्रियो है ब्लास्टुला है और ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में एक सुइटेबल पोजीशन फाइंड आउट कर लेता है टू बी अटैच्ड। ठीक है, जैसे ही अटैच होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इमीडिएटली क्या करेगा, अपना जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनका एक्शन वहां पे शुरू करवा देता है एंड एंडोमेट्रियल सेल के अंदर कैविटी क्रिएट करते करते जाता है, उसे बोर करते करते जाता है, उसे उसके सेल्स को डिग्रेड करते करते जाता है। तो जैसे जैसे डिग्रेड करेगा वैसे वैसे कैविटी क्रिएट होता जाएगा एंड उस कैविटी के अंदर वो ब्लास्टुला जो है वो अंदर घुसता जाएगा। as soon as it completely embedded within the what endometrial layer, a new epithelial layer, endometrial का जो innermost lining है वहाँ पे एक new epithelial layer formation हो जाता है and now it is completely enclosed within the endometrial lining. So overly इस particular structure में इस particular process को naming किया जाता है implantation. इन सम केसेस यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर हो रहे हैं जिसकी वजह से सम पीपल, सम फीमेल मे गेट कंफ्यूज विद द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, बट हालांकि इन दोनों का ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो यहाँ पे बहुत ही कम सेलुलर मास डिग्रेड हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा सेलुलर मास डिग्रेड होता है, तो कलर वेरिएशंस वहाँ पे आता है। जो अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होगा वो अच्छे से पहचान पाएगी, अदरवाइज कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो भी है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर किसी फीमेल में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल ऑब्जर्व करती हैं। तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसका ये जो ट्रोफोब्लास्ट, आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये क्या करते हैं, ये अंदर और ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो फॉर्मेशन करने लगेंगे। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्मेशन
करेंगे, जो कि जिसे हम नेमिंग करते हैं विल्ली, कोरियोनिक विल्ली बोल के, वो दूसरा पार्ट है, प्लासेंटेशन डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, प्लासेंटेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल ये हो गया इम्प्लांटेशन प्रोसेस। एज सुन एज इम्प्लांटेशन गेट्स कंप्लीटेड, ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास का भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पीरियड में इनर सेल मास अपना रीअरेंजमेंट शुरू करता है। अब ये इनर सेल मास का रीअरेंजमेंट क्या है, ये क्या करेगा, एक बाइलेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, व्हाट इज बाइलेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क? बाइलेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क वो डिस्क है जहां से एम्ब्रियो प्रॉपर फॉर्मेशन होने वाला है, जहां से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म फॉर्मेशन होने वाले हैं, एंड दे विल फर्दर लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। द प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, so this is all about cleavage and implantation.